ट्वेल्थ के सीबीएसई एग्ज़ाम पे जो ये एक असमंजस की स्थिति बनी है, कन्फ्यूजन बना है, इस पे पेरेंट्स क्या सोचते हैं, इस पे हम बात करेंगे। हमारे पास सिद्धांशी के जो पिता हैं, उनके जो गार्डियन हैं वो मौजूद हैं। अनिल जी, क्या सोचते हैं, क्योंकि एक तरह से पेरेंट्स के ऊपर भी एक प्रेशर होता है बच्चे की पढ़ाई को लेकर, ऐसे में एक कन्फ्यूजन बना हुआ है कि ट्वेल्थ के एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, तो पेरेंट्स इसको कैसे देखते हैं? अभी तक जो एचआरडी मिनिस्ट्री है, इन्होंने अभी वो नई डेट अभी डिसाइड नहीं की है। बच्चे तकरीबन 1.5 महीने से किताबें छोड़ के बैठे हुए हैं। अभी बीच में आ जाता है, न्यूज़ आ जाती है कि पेपर होंगे, और बीच में कभी आ जाता है कि वो 10th के बेसिस पे इनको मार्क्स मिल जाएंगे। बच्चे भी कंफ्यूज हैं। एक डिसाइड कर लीजिए आप कि इस डेट को पेपर होने हैं, और उससे पहले एक वैक्सीनेशन ड्राइव पूरी कर लीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑल इंडिया में, उनको सभी को वैक्सीन लग जाए। उसके बाद जो आप टेस्ट रैपिड टेस्ट जो होता है आप ले लीजिए। बच्चों के जो पॉजिटिव आते हैं उनको थोड़ा टाइम दे दीजिए, जो नेगेटिव है उनके पेपर ले लीजिए आप। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, आप एक चीज़ एक तरफ पहले चलिए। अभी सेकंड वेव ख़त्म भी नहीं हुई है। आप पेपरों के लिए अभी बच्चों के ऊपर स्ट्रेस डाल रहे हैं कि आप पेपर होने हैं इनके बच्चों के। अभी ऑनलाइन 1.5 साल से पढ़ाई चल रही है, वो आपके सामने ही है कि कितनी पढ़ाई हुई है उसमें। स्कूल वाले फ़ीसें 1.5 साल की मांग रहे हैं। जो सेशन है 12 महीने का होता है, तब भी वो अगले वाले सेशन की भी मांग रहे हैं फ़ीसें। पेरेंट्स तो हर जगह फंसे हुए हैं। अभी डिसाइड हो जाएगा कि पेपर होने हैं, और डेट आप अनाउंस कर दीजिए। उससे पहले आप वैक्सीनेशन ड्राइव पूरी कर लीजिए। आप मैं यही कह रहा हूँ। सही बात की आपने। एक तरह से एक मेंटल ट्रॉमा बना हुआ है बच्चों पे, और पेरेंट्स भी कितना प्रेशराइज़ करें। अच्छा, पेरेंट्स की एक उम्मीदें भी होती हैं कि इतने परसेंटेज लाए उनका बच्चा। तो अगर आपको लगता है अगर मास प्रमोशन दी जाती है और वो उसमें जो है आपके प्रैक्टिकल मार्क्स के ऊपर ही आपको परसेंटेज दी जाती है, तो आपका अगर बच्चा ब्रिलियंट है तो आपको कहीं ना कहीं निराशा होगी अगर वो एवरेज बच्चों के बीच में आ जाए। ये तो देखो पूरे दुनिया के लिए है, पैंडेमिक जो है पूरी दुनिया के लिए है। बच्चा मेरा 95 की मार्क्स 10th में उसने लिए हुए हैं, तो इस पे हम ये कंप्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयार हैं कि अगर आप 10th के बेस पे मार्क्स देते हैं तो वो अच्छे ही मार्क्स आएंगे। वो सबके साथ है, हमारे अकेले के साथ नहीं है। सिर्फ मैं गवर्नमेंट से यही बोलना चाहता हूँ, आपके पास वैक्सीनेशन है ही नहीं है। अगर आपके पास वैक्सीनेशन है, सबसे पहले अगर आप डिसाइड करते हो पेपर लेने हैं, तो उन बच्चों को लगाओ जो पेपर देने जा रहे हैं। आप वैक्सीनेशन भी नहीं लगाओगे और पेरेंट्स को बोलोगे बच्चों को भेजो, हम कैसे भेजेंगे बच्चों को? तो आपने सही कहा कि बच्चों को पेरेंट्स भी भेज नहीं पाएंगे। ऐसे में अगर कल को एग्ज़ाम लिए जाते हैं बिना टेस्टिंग के, तो आप क्या चाहेंगे कि आपका जो बच्चा है वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जाए, बाकी बच्चों के बीच में बैठे? हालांकि हुकूमत ने यह कहा है कि वो SOPs का पालन करेंगे, लेकिन आपको क्या विश्वास आएगा? देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा इस पर? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट पे डाल देगी, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स पे डाल देगा, स्कूल्स पेरेंट्स पे डाल देंगे। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाके पेरेंट्स के ऊपर पड़ेगी। तो पेरेंट्स ने डिसाइड करना है। तो अगर आप वैक्सीनेशन लगवाएंगे तो हम भेजेंगे, ऐसे नहीं भेजेंगे हम बच्चों को स्कूल। रोहित जी, आप ऐसे में आप जैसे ये पेंडेमिक एक तरफ है, ये कहा सेकंड वेव के बाद थर्ड वेव आने वाली है और वो बच्चों के लिए सीवियर होगी। ऐसे में आपका बच्चा जो है अगर वो अपीयर होने जाता है या एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले एज अ गार्जियन हमारी ये प्रायोरिटी रहती है कि हमारा बच्चा सेफ़ रहे। एजुकेशन देना न देना एक सेकेंडरी ऑप्शन आता है। इस तरीके के पैंडमिक में, जिस तरीके का पैंडमिक अभी चल रहा है, उसमें इतने सारे क्योस है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। एडमिनिस्ट्रेशन आपको पता है किस तरीके से अपना रोल निभाने में टोटली असफल हो चुकी है। क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है, जहां आप कह रहे हैं कि बच्चों के आप एग्ज़ाम लीजिए, ऐसी सिचुएशन में एग्ज़ाम मेरे हिसाब से तो लेना बिल्कुल गलत है। हमारी प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो मास टेस्टिंग होनी चाहिए, बच्चों की टेस्टिंग कराई जाए, उसके बाद ही कोई डिसीजन जो है वो लिया जाए कि क्या इस तरीके की कंडीशंस में हमें बच्चों के साथ, जहां हम बात करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम की, पूरे तरीके से कोलैप्स हो चुका है। क्या हमारा सिस्टम, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इन बच्चों की जिम्मेदारी लेता है? कल को खुदा ना खास्ता कोई भी इशू, कोई भी परेशानी आती है इन बच्चों के साथ, तो क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है? आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसे में बच्चों के साथ साथ जो गार्डियन हैं उन पे भी एक ट्रॉमा आ जाता है कि बच्चों को आप प्रेशराइज नहीं कर सकते हो कोविड में कि वो पढ़ाई करें, और वो जो ऑनलाइन पढ़ाई है वो इतना इफ़ेक्टिव, जैसा कि सभी तमाम पेरेंट्स ने कहा, वो इतनी नहीं है। तो ऐसे में
ऑनलाइन पढ़ाई के बाद ऑफलाइन एग्ज़ाम लेना तो कितना आपको ये लगता है सही होगा? देखिए, स्टैटिक्स ये कहते हैं, अगर आप स्टैटिक्स उठा के देखें, जहां हम बात करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन की कि बच्चों को जो है मोबाइल की मदद से जो है पढ़ाया जाए, मेरा ये मानना है, और आप भी, आपकी टीम भी बखूबी जानती होगी कि सिचुएशन ऐसी नहीं है। हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं। आप फाफलंग एरियाज़ में जाइए, आप रूरल एरियाज़ में जाइए, कंडीशंस इतने फ्रूटाइल नहीं हैं जहां ये ऑनलाइन एजुकेशन पहुंच पाए, और कहीं ना कहीं चैलेंजेस ज़रूर रहते हैं इसको इम्प्लीमेंट कराने में। हमारा बच्चा, एज अ गार्जियन मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा बच्चा अभी प्रॉपरली एग्ज़ाम देने के लिए तैयार ही नहीं है। वो इतने मेंटल स्ट्रेस में है, उसे करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है, उसे मेंटल काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो एक इस तरीके के इनिशिएटिव्स अगर गवर्नमेंट लेती है, हम उसका वेलकम करते हैं। और साथ ही साथ मेरा ये मानना है कि अभी बच्चों की जो है उस तरीके की जो मानसिकता अभी एग्ज़ाम देने वाली तो एटलीस्ट नहीं है जी। अच्छा, इसके साथ साथ अगर ये डिसीजन लिया जाता है कि एग्जामिनेशन सेंटर पर SOPs जो गाइडलाइंस होंगी उसका पालन होगा, आप अपने बच्चों को भेजो, क्या पेरेंट्स इस मनोस्थिति में हैं कि वो भेज पाएंगे? देखिए, जब आप एग्ज़ाम्स की बात करा रहे हैं, आप सेंटर में बच्चों को बुलाने की बात कर रहे हैं, हम ये मानते हैं, चलो हम 10 मिनट के लिए मान भी लें कि आप जहाँ पे एक पोजीशन में, एक सेंटर में आप जो है SOPs का पालन करवाएंगे, आप बच्चों को जो है अच्छे तरीके से रखेंगे, जितनी भी गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से दी गई है आप उनको फॉलो करेंगे। पर हमारा ये सोचना है कि देखिए, ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास कोई भी कन्वेंस नहीं है, गाड़ियां चल नहीं रही, हर किसी के पास जो है स्कूटर, मोटरसाइकिल या गाड़ी नहीं है जो उन बच्चों को उस सेंटर तक पहुंचा सके। चैलेंज ये भी है। और बेसिकली अभी बात ये है कि अगर आप करवा भी देते हैं, बच्चा कोई फार फ्लंग एरिया से आ रहा है, टाइम पे पहुंचे नहीं पहुंचे, चैलेंजेस बहुत सारे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नमेंट से, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इसको डिले कर दिया जाए। पहले बच्चों की जो है कंडीशनिंग, मेंटल कंडीशनिंग पे काम किया जाए, कुछ ऐसे जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड किए जाएं, उसके बाद ही जो भी डिसीजन, ये एग्ज़ाम लेने का जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से डेफर करना चाहिए जी। तरुण जी, एज ए गार्डियन आप क्या सोचते हैं? पहली बात तो जैसे अभी सरकार जो है अंजुमश में है, उनको यही नहीं पता है, अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि एग्ज़ाम्स लेने हैं कि नहीं लेने हैं। और मेरा ये मानना है कि जब तक जो है सभी बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं होती तो उनके एग्ज़ाम्स नहीं लेने चाहिए। बाकी एक तरीका और भी है, अगर गवर्नमेंट इस चीज़ पे ज़्यादा ही दबाव डालती है तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आज वैक्सीनेशन के लिए गवर्नमेंट कहती है कि पहले आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाइए, तो मुझे लगता है RT-PCR टेस्ट जो है, जो बच्चों का पहले कंडक्ट होना चाहिए। और मौके वारदात पे भी जब एग्ज़ाम के लिए अगर बच्चे आते हैं तो वहाँ पे उनका जो है रैपिड टेस्टिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि हमें भी पता है, हम सभी को पता है कि हमारा मेडिकल सिस्टम कितना डिफंग हो चुका है। यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास एडिक्वेट नहीं है, क्योंकि अभी जो स्थिति चल रही है, लॉकडाउन के चलते हुए भी इतने केसेस आ रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास उतनी मात्रा में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि उस चीज़ को टैकल किया जाए। और इतना बड़ा रिस्क सरकार अगर लेना चाहती है तो मुझे लगता है उससे पहले जो है सभी बच्चों की वैक्सीनेशन ज़रूरी होनी चाहिए। अगर वैक्सीनेशन नहीं करा सकती गवर्नमेंट तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। और मुझे लगता है RT-PCR टेस्ट और मौके पे रैपिड टेस्ट मैंडेटरी कर देना चाहिए। अच्छा, एज ए गार्डियन आपने देखा होगा कि बच्चों पे भी काफ़ी प्रेशर है, पेरेंट्स पे भी है। उस प्रेशर के बीच में जब बच्चों को ये पता है कि अगर वो बाहर जाते हैं तो बाहर ख़तरा है उनके लिए, थर्ड वेव आने वाली है, पेरेंट्स पे कितना प्रेशर है कि अगली एडमिशन्स भी देखनी है बच्चों की और उनको बचाना भी है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आज देखा जाए तो मैं आज ही ब्राउज़ कर रहा था तो उसमें देखा कि जापान में ऑलरेडी 4th वेव चल रही है और 3rd वेव में हम सभी को पता है कि बच्चों पे बहुत घातक जो है होगी। तो इसमें मुझे लगता है कि सरकार को फिर से अपने फैसले पे एक बारी फिर से उन्हें सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि इस महामारी को टैकल करने के लिए। और अगर ये जिस तरह से मास एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं थ्रू आउट नेशन, तो ये बहुत एक बड़ा रिस्की फैक्टर है, ठीक है। तो मुझे यही लगता है कि या तो जो एग्ज़ाम्स हैं इन्हें अभी डिले कर देना चाहिए, पोस्टपोन कर देना चाहिए, और अगर नहीं कर सकते तो उससे पहले इनको एडिक्वेट उतनी फैसिलिटीज़ इनके पास होनी चाहिए और सबकी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। इस तरह से मुझे नहीं लगता है कि किसी की भी जान सरकार को खतरे में डालनी चाहिए। आपको लगता है कि जो सरकार है वो तय करने में विफल साबित हुई है कि प्रायोरिटी किसको दी जाए, बच्चों की हेल्थ को या एग्ज़ाम को? देखिए, ये एक बहुत बड़ा एक एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर भी चल रहा है, वो पूरे देश भर में देखा जा रहा है। आज अगर आप एग्ज़ाम्स की बात करें, अगर आप ऑनलाइन स्टडीज़ करवाते हैं तो मुझे लगता है आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इसमें सरकार को वे आउट ढूंढना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना सही होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से तरुण जी ने बताया कि इस वक्त जो है एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, क्योंकि ये तय करना होगा कि क्या वाकई ही जो थर्ड वेव आने वाली है उसमें जब बच्चों को इम्पेक्ट होगा उसकी ज़िम्मेदारी तय करनी होगी कि क्या सरकार उसकी ज़िम्मेदारी लेगी। अगर कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट्स होता है, जैसे इनके ही जो है ब्रदर ने छोटे जो 12th में अपील होने वाला है, उन्होंने बताया कि IPL मैचेस जो हैं वो रद्द कर दिए गए क्योंकि उसमें जो कुछ प्लेयर्स थे वो पॉजिटिव आ गए, हालांकि उनकी टेस्टिंग भी हुई थी। तो क्या बच्चों को बिना टेस्ट किए एग्ज़ाम में भेजना सही होगा, ये एक सवाल है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।